बड़ी खबर राजधानी रायपुर से 12वीं हिंदी परीक्षा लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। सेंट्रल जोन डीसीपी उमेश गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। फरार आरोपी वेणु जंघेल को लेकर इनाम की घोषणा। एफआईआर के 45 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पेपर लीक से इनकार हालांकि कर रहे। पेपर लीक हुआ ही नहीं तो किस बात का विरोध, आशंका के चलते हमने दोबारा पेपर कराया। तो 12वीं हिंदी परीक्षा लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में 5,000 का इनाम घोषित किया गया। फरार आरोपी वेणु जंघेल को लेकर इनाम की घोषणा की गई है। एफआईआर के 45 दिन बाद भी पुलिस के हाथ हालांकि खाली हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, पेपर लीक का ये पूरा मामला और अब इनाम की भी घोषणा की गई है। 5,000 का इनाम मुख्य आरोपी पर घोषित किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। एक वेणु जंघेल नामक युवक है और नामजद एफआईआर है और वो अभी तक 45 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्योंकि देखिए जिस तरह से हिंदी की परीक्षा थी 12वीं बोर्ड की और 14 मार्च को ये एग्जाम हुआ है और ठीक उसके एक दिन पहले ये पर्चा लीक हो गया था। सोशल मीडिया पे ये पर्चा वायरल हुआ था। उसके बाद जम के विरोध हुआ था, जिसके बाद फिर से परीक्षा हिंदी की करवानी पड़ी थी। लेकिन देखिए इसे लेकर के चूंकि रायपुर पुलिस के द्वारा जो सेंट्रल डीसीपी हैं उमेश गुप्ता, उनके द्वारा 5,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी गई है जो फरार आरोपी है उसे लेकर के। लेकिन दूसरी ओर जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यह बयान निकल के सामने आ रहा है कि पेपर लीक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है। केवल लोगों में किसी तरह की अफवाह ना हो, लोगों में आशंका थी, इस वजह से हमने दोबारा परीक्षा कराया है। तो देखिए अब ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, चूंकि पुलिस के द्वारा 5,000 का इनाम घोषित किया जाता है पेपर लीक के ही आरोपी को लेकर के, और दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिरकार पेपर लीक हुआ भी था या नहीं हुआ था तो पुलिस ने किस आधार पे 5,000 रुपए का इनाम घोषणा किया है। और दूसरी ओर जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है तो ये कई तरह के अभी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन प्रदेश में इस वक्त आज सियासी पारा पेपर लीक को लेकर के कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने सीधे तौर पे जो पीसीसी चीफ है दीपक बैच, उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर हमला बोला है और उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री किसे बचाना चाह रहे हैं। और उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी के नेता तो शामिल नहीं है, क्योंकि देखिए आज ही 10वीं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट भी आने वाले हैं। 2:30 बजे खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा 2:30 बजे ये परिणाम घोषित भी कर दिए जाएंगे। लेकिन 12वीं की जो परीक्षा लीक हुई थी उसे लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा और फिलहाल खुद भी आप बने रहिए। देखिए पेपर लीक हुआ है, ये ऑथेंटिक अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सिर्फ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में 18 क्वेश्चन को जो डाला, वो कब डाला ये भी कह नहीं सकते। लेकिन किसी के मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए हमने फिर से एक बार एग्ज़ाम हमने 10 अप्रैल को फिर से करवाया था। और किसी को ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। जिसको आंदोलन करना है तो आंदोलन करे, सबके लिए रास्ता खुला है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, घेराव करने का, ज्ञापन देने का। लेकिन जो हम परिणाम घोषित कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और कहीं भी उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है।